हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं नहा कर आई हूँ और ये प्रेस हो रही है सूट पे, क्योंकि ये रखे हुए कपड़े हैं ना, गर्मियों में अभी निकाले हैं, तो ये धुल के मैंने ऐसे रख दिए थे। तो अभी जो जो ज़रूरत पड़ रही है वो मैं निकाल के प्रेस कर कर पहन रही हूँ। और मुझे जाना है अभी किट्टू के स्कूल, और मैं भूल गई थी कि मुझे स्कूल जाना है। उसका पीटीएम है, इस वजह से तो मैं फटाफट लग गई हूँ उसे प्रेस करके। मैंने कहा जल्दी से चलूँ, लेट हो रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और ये मैं हो गई हूँ तैयार। स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन स्टाइल मारना मेरा बंद नहीं हो रहा और मैं फटाफट लगा लेती हूँ ये मास्क। और पता है, ऐसा लग रहा है कि मैं वैसे कुछ भी मुझे परेशानी नहीं होती, पर ये मुझसे मास्क नहीं लगाए जाते क्योंकि मेरा दम सा घुटता है, पता नहीं क्यों। मैं जा रही हूँ की पीटीएम में, आ रही हूँ। चलो, सिद्धि चिल्ला रही है, लेट हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। चलो, अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। और इन्होंने कहा था कि लेट हो रही है तो चलो मैं चलता हूँ, तो मैं छोड़ ले मतलब स्कूल तक। और आज हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। और जो स्वेटर निकले थे वो एक दो जोड़ी फिर निकाल लिए मैंने। और क्योंकि ये कह रहे थे तुम जाओगी फिर आओगी और लेट हो जाओगी। वैसे भी टाइमिंग बहुत कम था, शायद 10:30 11 बजे तक पहुँचना था। और उसके बाद मैं स्कूल से लेके आई हूँ इसके लिए इसकी स्कीम, और इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो वही हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि यही था, क्योंकि सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनके स्कूल के एग्ज़ाम चल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे दिखाओ, तो ये देख रहे हैं अब। और मैं निकाल रही हूँ अपनी ईयरिंग। पता है जो इसमें डांटने के पीछे तो रबड़ जो होती है ना बच्चों की, इरेजर, उसको मैंने थोड़ा सा काट के और फिर मैंने कान के ये लगाए थे, क्योंकि मुझसे नहीं लगाए जाते। मेरे जो बंद कान वाले टॉप्स टाइप के होते हैं वो मैं कभी नहीं पहन सकती, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं मास्क नहीं लगा सकती ना, तो मैं अपने कानों पे भी मास्क नहीं लगा सकती, आप ऐसा समझ सकते हो। और लग रही थी बहुत ज़ोरों वाली भूख, बहुत ज़्यादा। तो मैं आलू उबाल के रख गई थी क्योंकि मैं भूल ही गई थी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। तो फटाफट आके फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करो, खाना मत बनाओ और कुछ नाश्ता सा बना दो हैवी सा। तो मैं बना रही हूँ सैंडविच। और टमाटर रखे हुए थे, तो मैंने 4-5 टमाटर काट लिए थे, और आलू, और उसके ऊपर से अच्छे से टमाटर लगा के और मैं बना लूँगी सैंडविच। और हमारा इसी खाकर पेट भर चुका था। और इसके बाद मैं बनाऊँगी एक अलग तरह की सैंडविच, शायद आप लोग जानते होंगे, पता नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से मैं सेक लूँगी ये एक करके सारे सैंडविचेस। आलू सैंडविच बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, आलू सैंडविच ही है वैसे तो ये। और जल्दी भूख जो होती है ना, उसके लिए काफ़ी सही रहते हैं, हैवी नाश्ता हो जाता है एक्चुअली। और सिर्फ ब्रेड अगर आप चाय के साथ खाओगे तो वो आपको इतना ज़्यादा पेट में वज़न नहीं पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से खा लेते हैं तो आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। और कह रहे थे रोटी सब्जी बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने फटाफट ये बना दिए थे और ये सीख गए हैं। और इसके बाद में बनाऊंगी इनके लिए एक और ब्रेड। तो ये है मलाई वाला सैंडविच, मलाई ब्रेड सैंडविच, कुछ भी आप कहिए। और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरे वेट की वजह से इनको अच्छे लगते हैं। और हालांकि इनको भी थोड़ी परेशानी रहती है, लेकिन कभी कभी तो खाना चाहिए ना यार। अभी इतने ज़्यादा मतलब वो हमारा नहीं है कि कुछ भी नहीं खाओ, परहेज हर समय करते रहो, तो वो नहीं कर सकते। तो इनके लिए मैंने बहुत हल्की लगानी होती है इस पर मलाई। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मोटी लेयर कर दो, बहुत मतलब पूरा अच्छे से मलाई में हो जाना चाहिए ब्रेड। और उसको फिर अच्छे से सेक लीजिए। और ये वाले देखिए, फिर मैं इसको जब काट रही थी ना, तो उसमें से बाकायदा जो क्रंचीनेस होती है ना, उसकी आवाज़ आ रही थी कि हाँ ये काफ़ी कुरकुरे से सिके थे। और ये देखिए, आप लोग भी खा लीजिए सैंडविचेस, ये देखिए। और अभी तक मैं खिला ही रही हूँ आपको। और कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। और इसको मैं इसी तरह से दूसरे को भी काट लेती हूँ। चाय भी बन चुकी है, तो इन लोगों को दे देती हूँ चाय, सैंडविच। और जो मलाई वाला सैंडविच है वो सिक रहा है अभी, तो उसको भी सिक लेने देते हैं। बिल्कुल स्लो गैस पे सिक रहा है, देखिए ऐसे ही आराम सिकने देते हैं, तो उसका जो क्रंचीनेस होता है ना वो आता है, जो कुरकुरा सा पन होता है ना वो लगता है। तो चाय और सैंडविच तैयार है, आ जाइए आप लोग। और ये मलाई वाला सैंडविच तैयार है, तो ये भी मैं इनको दे देती हूँ, ये मलाई वाले सैंडविच भी खा लेते हैं। और उसके बाद दोपहर में आ गई थी मेरी फ्रेंड, ये बैठी हुई है, तो मैं उसके लिए चाय नाश्ता हम लोग कर चुके हैं ना। मैं ब्लॉगिंग करना भूल गई क्योंकि ये बहुत टाइम बाद आई है, बहुत टाइम बाद, तो मैं बिल्कुल ब्लॉगिंग करना ही भूल गई थी।
तो मैंने कहा अब बैठती हूँ। तो मैं ऑरेंज रखे हुए थे तो मैंने कहा ले चलो यही छील के तब तक गप्पे मार रहे हैं बैठे बैठे, तो यही करते हैं। और इसकी शादी है अप्रैल में, और एक्चुअली ये रुकी थी तकरीबन 4 से 5 घंटे, उससे कम ही होंगे, क्योंकि बैठे रहते हैं बात करते रहते हैं तो पता नहीं चलता। और क्योंकि इसकी शादी है तो इसकी ननद का फ़ोन आया हुआ है, ससुराल वाले ना अभी से मतलब पूरा इंक्वायरी टाइप से कि हमारी होने वाली भाभी जी हैं कहाँ पे, तो इसकी ननद और इसके नंदोई का वीडियो कॉल आया हुआ है, तो ये उन्हीं से बात कर रही है। और फिर इसने बताया कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ, तब मतलब फ़ोन काटा। और इसकी शादी शायद अप्रैल में है आई गेस, अभी मैं इससे बात करूँगी तभी आप पता चलेगा। और इसके लिए मैंने बनाया था फिर पुलाव, क्योंकि बैठे रहो भूख तो लगती ही है। मैं ये बता रही हूँ कि ये अपनी ननद से बात कर रही है तो वो हंस रही है। तो मैंने बनाया था मटर पुलाव, खूब सारा मटर आलू वगैरह सब डाल डूल के इस तरीके से। और ये अब जा रही है, ये मेरी फ्रेंड है पल्लवी, अब ये जा रही है बहुत देर हो गई ना हम लोग गप्पे मारते हुए। किट्टू की मैडम आ गई तो हम लोग बाहर निकले आए। ओके बाय। इसकी शादी है अप्रैल में, तो हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे बहुत अच्छा, क्या क्या लहंगा क्या ज्वेलरी ये सब बातें कर रहे थे। काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। चलिए चलो ठीक है, अभी मिलती है, जा रही है इसकी, मैं बाय बाय बोल देती हूँ, बाय। और अब मैं फिर से तैयार हो गई हूँ, ये सेकंड टाइम है, मैं सुबह से तीसरी बार तैयार हुई हूँ। और अब हम जा रहे हैं एक और दावत में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। और जो भैया हमारे घर पे दूध लेके आते हैं ना, वो हमारी आंटी अंकल जी के मतलब कज़िन हैं, मैंने आपको बताया था, तो उन्हीं के बेटे का बर्थडे है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। और उन्होंने अपना नया घर भी बनवाया है, और हम भरवा रहे हैं पेट्रोल बाइक में, क्योंकि थोड़ा दूर था उनका घर। और किट्टू नहीं गई थी साथ में, किट्टू यही रुकी थी, आंटी जी की तीनों बेटियां आई हुई हैं, उनके साथ उनके बच्चों के साथ खेल रही थी। और हम आ गए हैं घर पे, उनके जो भैया हैं संजू भैया। और सुबह कथा थी कि आंटी जी हैं ब्लैक साड़ी में ग्रीन साड़ी में, और हम दोनों लोग मतलब मैं अपनी बाइक से गई थी और ये अंकल जी बाइक से गए थे। और ये उनका नया घर है और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मतलब स्पेस सा था। और सुबह कथा रखी हुई थी उन्होंने, तो ये सुबह कथा का हो गया था, हम लोग पहुँचे शाम को 7 बजे करीब। और मैं वही दिखा रही हूँ, ये इनकी वाइफ है जो मिल रही हैं सबसे, ऑरेंज कलर की जो साड़ी पहने हुए थी। और उन्होंने बहुत अच्छे से बोल के मतलब बहुत कह के गए थे कि आना है, इसलिए हम लोग भी गए थे। तो मतलब हो ही जाता है ना, फैमिली रिलेशन टाइप से हो जाते हैं। और मेरे तो सबसे आंटी जी के घर पे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हम सबके घर आते हैं, कहीं भी। मैं आंटी जी के मायके भी घूम आई हूँ, आप सोचो ज़रा। और ये हमारी सिद्धि हैं, और इनका मन नहीं लग रहा था क्योंकि किट्टू नहीं थी और ये भी बाहर बैठे हुए थे, तो ये अपनी मोबाइल में लगी हुई हैं। और अब हम जा रहे हैं ऊपर दावत खाने के लिए, बिल्कुल देसी वाली दावत। और बहुत टाइम के बाद हमने ऐसी दावत खाई है, मतलब जो ज़मीन पे फर्श पे बैठ के ना, जमीन बैठने वाली दावत होती है मोस्टली, अब वो कहाँ मिलती है देखने को, लोग तो मतलब बफर सिस्टम में लगे हुए हैं। तो हमने बैठ के दावत खाई थी, दही बूरा पूड़ी सब्जी, और बस बहुत अच्छा लगा था, आपके मुंह में देख के पानी आ जाएगा। मतलब खूब सारा दही बूरा और सूखी सब्जी, रसीली सब्जी, ये सब देख के सब लोग खा रहे थे। और जो पत्तल थी ना, वो फाइबर वाली नहीं थी, वो कौन सी होती है वो नहीं थी, वो देसी पत्तल थी, पत्तों वाली, तो और भी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खाना बन रहा है, ये देखिए पूड़ियाँ वगैरह सिक रही थी, ये लोग पूड़ियाँ बेल रही हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए वापस। आंटी अंकल रुकेंगे थोड़ी देर, क्योंकि उनके तो रिश्तेदार ही हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको बताएगा ज़रूर, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़। गुड नाइट, टेक